हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले जो आपने +1 में स्टडी किया हुआ है वो हमने वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया था। क्लियर? प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास वो टू डायमेंशनल मोशन है और टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक आएगा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। तो वन डायमेंशन में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू डायमेंशन जो है उसमें हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स जो है वो वहाँ पे वेरी करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है या फिर प्रोजेक्टाइल क्या है वो हमने यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को हमने नाम दिया हुआ है। क्लियर? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी। और किस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे? जिस बॉडी को हम कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी देके हम थ्रो कर रहे हैं और फिर वो क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी, एक बॉडी को हमने नाम दिया हुआ है, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल वहाँ पे सबटेंड कर दी है, थ्रो किया। सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड पार्ट आता है देन अलो टू मूव इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन मीन्स एक्स और वाई में वेरिएशन उसका आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के एक्शन में फिर क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो यहाँ डेफिनेशन के दो पार्ट है। क्लियर? कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे बात करूँ तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट जो आता है मेरे पास दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट जो आएगा मेरे पास दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल और सेकंड जो है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मेरे पास अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। क्लियर? अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। सेकंड, अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मेरे पास जो है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। ये जो है मेरे पास वो कौन सा प्रोजेक्टाइल है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो रहेगा उस केस में हम जो इनिशियल वेलोसिटी देंगे वो एट सम हाइट। तो ये मेरे पास बॉडी है और यहाँ पे बॉडी को मैं क्या दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है मेरा, ये मेरा प्रोजेक्टाइल बनेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये जो है मेरे पास वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि टू डायमेंशन मोशन है, तो टू डायमेंशन मोशन में जो हमारे पास हमने यू वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो जो है वो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी मूव करेगी। फर्स्ट जो आएगी उसकी, अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो वो आ जाएगी मेरे पास यू कॉस थीटा, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा दैट इज यू वाई, और वो यू वाई क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो ये जो बॉडी जब हमने प्रोजेक्ट किया तो वो दो वेलोसिटी का कंबाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और दूसरी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। अब ये बॉडी जो है जो हमने प्रोजेक्ट की वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस नाम दूं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, और वर्टिकली अपवर्ड भी मूव कर रही है। तो पहले वो वर्टिकली अपवर्ड मूव की, फिर वो वर्टिकल डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो
है वो दो डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रही है। एक जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम x लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो किसकी वजह से कवर करेगी, u cos थीटा की वजह से। सेकंड, वो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो किसकी वजह से कवर करेगी, u sin थीटा की वजह से। तो ये दो वेलोसिटीज हैं जिसकी वजह से वो x डायरेक्शन में भी मूव करेगी और y डायरेक्शन में भी जो क्या है मूव करेगी। अब जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये क्या रहती है, ये यूनिफॉर्म रहेगी। ये जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो g की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि g की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ को होती है, वर्टिकल डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g क्या होगा हमारे पास, जीरो। लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है और जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी। ये यूनिफॉर्मली क्या करेगी, ये यूनिफॉर्मली चेंज होगी। और ये चेंज किसकी वजह से होगी, ये जो चेंज होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ये जो चेंज होगी वो किसकी वजह से होगी, जी की वजह से। तो जी जब हम लेते हैं तो वर्टिकली बॉडी जब अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास जी जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। मींस यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। और जब वो डाउनवर्ड में आएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो वहाँ पे जी जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो u sin थीटा जो है वो थ्रू आउट मोशन जो है वो क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा और यूनिफॉर्मली क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो उसकी u sin थीटा जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब वो डाउनवर्ड आएगा तो वो u sin थीटा क्या, u sin थीटा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज। यहाँ पे हम u sin थीटा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब वो अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करेगी। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे मैं v मानूं और v जो आएगा मेरे पास u y जब अपवर्ड जा रही है माइनस जी इंटू टी। अगर डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो किसकी वजह से कवर हुआ, वो u cos थीटा की वजह से कवर हुआ। और ये थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट u y जो है वो u sin थीटा। तो ये जो है ये मेरे पास वेरिएबल है, ये जो है वो मेरे पास क्या है, वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दोबारा से प्रोजेक्टाइल यहाँ पे बनाऊँ यहाँ पे कि जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल u है ux, वो ux हर जगह क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ux कांस्टेंट ही रहेगा मेरे पास, वो वेरी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं u y की, तो u y जो है वो पहले जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा u y। और यहाँ पे u y जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। वहां पे सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो u y रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वो कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। फिर ग्रेविटी की वजह से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो u y है वो क्या करेगा, वो वहां पे इंक्रीज करेगा। तो पहले वो डिक्रीज करेगा u y, फिर u y क्या करेगा, इंक्रीज। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो u y होगा वो मेरे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, दैट इज u cos थीटा की वजह से। तो ये हमने यूज करेंगे जब हम इसको फार्मूलाज वहां पे ड्राइव करेंगे, तो वहां पे ये कंडीशंस हमारे पास आएगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, उसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहेगी, उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। अब फर्स्ट जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन करनी है हमने
इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक तो हमने इसमें लेनी है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक हम लेंगे वर्टिकल मोशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम लेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएंगे, x नॉट y नॉट, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 0 भी हम लेंगे। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन x नॉट है, फाइनल उसकी क्या है x t टाइम में, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी x माइनस एक्स नॉट। और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो u जो आएगा वो u x t टाइम के बाद प्लस हाफ ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, कंडीशंस हैं यहाँ पे देखो, x नॉट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है वो 0 हुआ, ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो मेरे पास क्या है u cos थीटा। नेक्स्ट t जो है वो टाइम है, ax जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यूज जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा x, ये तो 0 हो गया, ये बन गया u cos थीटा इंटू टी प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो यहाँ पे हमने t डिटरमाइन किया, t जो आया मेरे पास वो कितना आया x अपॉन यू कॉस थीटा, और ये जो है वो मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में हमने क्या कहा था कि सेकंड पार्ट जो हम लेंगे वो लेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो सेकंड हम क्या लेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब यही इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग देखें हम, ये जो x माइनस एक्स नॉट लिखी हुई है तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, देखो सेम y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा 0, यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या आएगी u साइन थीटा, ए वाई जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन t टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रही है तो g जो आएगा वो क्या आएगा माइनस जी। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा माइनस जी और टाइम क्या रहेगा t। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो y नोट मेरे पास 0 हो गया है, यू वाई क्या है, यू वाई है u साइन थीटा इंटू टी प्लस क्या आएगा हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें जो है वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, तो यहाँ पे जो t फैक्टर है, ये t टाइम जो है, ये t टाइम को हमने यहाँ पे क्या करना है एलिमिनेट, और t की वैल्यू जो है वो हम कहाँ से लेंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में t की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे मिलेगी या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो u साइन थीटा
टी की वैल्यू क्या है, देखो x अपॉन यू कॉस थीटा है टी की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर हम देखें तो सॉल्व करें तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू से u कैंसिल आउट, x रह गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x tan थीटा। अब माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये मेरे पास जो बन गई वो इक्वेशन ऑफ पाथ बन गई यहाँ पे, दैट इज x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे जो मेरे पास y है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके आ रहा है, x स्क्वेयर के, क्योंकि यहाँ पे जो x आ रही है उसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और इट मीन्स जो पाथ होगा यहाँ पे वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसे पता लगा हमें पैराबोलिक, कि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है 2, अगर x की पावर 1 आती है इट मीन्स वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और x की पावर 2 है जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक कर्व को। तो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिटरमाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन करना है, देन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।